हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 11 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना जो है शुरू की है। अगर हम बात करें हरियाणा की राजधानी की, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, ये मनोहर लाल खट्टर हैं। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज सबवेशन भी प्रदान किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। महिला मातृ शक्ति उद्यमिता योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक चैंपियन डुप्लेंटिस ने पोल वोल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड कितने का बनाया है? तो ये बनाया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.19 मीटर। याद रखेंगे, 6.19 मीटर। इसके बारे में देख लेते हैं। स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्म्ड गुस्ताव मोंडो डुप्लेंटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की। डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 में इंडोर में ग्लासगो में 6.18 का रिकॉर्ड बनाया था, जो अभी इन्होंने हाल में तोड़ दिया। कितने पे? 6.19 मीटर। और किसने बनाया है? ये बनाया है आर्म्ड गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पोल वॉल्ट चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैरी कॉम। जी हाँ, अभी हाल ही में ल्यूपिन ने जो है अपनी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है मैरी कॉम को। इसके बारे में देखते हैं। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं के में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मैरी कॉम अभियान की एंकरिंग के साथ इस मुद्दे पर बहुत जरूरी जो है जागरूकता फैलाने के लिए और महिलाओं को प्रारंभिक जांच के लिए साइन अप करने और हृदय रोगों के भविष्य के जोखिम से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो याद रखेंगे, ल्यूपिन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये क्या है? मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अभी कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। इसके बारे में देख लेते हैं। रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहियों को जो है सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपए के चेक वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो कहाँ की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेश बघेल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा कितने लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 लाख। जी हाँ, हाल ही में यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण
निवेश की जो सीमा है सेबी द्वारा बढ़ा दी गई है, ये कर दी गई है 5 लाख रुपए की। अगर हम बात करें सेबी की स्थापना की, तो जो सेबी की स्थापना है वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। याद रखेंगे 12 अप्रैल 1988 को। और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, 30 जनवरी 1992 को सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करें सेबी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। जी हाँ, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने जो है सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने में आवेदन करने वाले खुदरा निवेशकों के लिए निवेश सीमा को पहले के 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह कदम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा अवरुद्ध राशि एएसबीए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा समर्थित यूपीआई आधारित अनुप्रयोगों के लिए प्रति लेन देन सीमा बढ़ाने का निर्णय लेने के बाद आया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कितनी कर दी गई है इसकी राशि, 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली कौन सी पहल शुरू की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। जी हाँ, अभी हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ये पहल शुरू की है जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक मुख्यालय की, तो ये मुंबई में है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। याद रखेंगे अगस्त 1994 में एचडीएफसी की बैंक की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो जो इसके सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। कौन है, शशिधर जगदीशन। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष वो हैं अतनु चक्रवर्ती। याद रखेंगे अतनु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष हैं। और एचडीएफसी बैंक की जो टैग लाइन है वो है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट है इसकी जो टैग लाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1994 में हुई थी। अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। देखते हैं इसके बारे में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है, जो एक अनूठी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ से जोड़ेगी। महिला वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशक के प्रश्नों का मार्गदर्शन और समाधान करेगी। इस पहल के माध्यम से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का लक्ष्य है महिला निवेशकों को उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश को सुलभ बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की यात्रा में सहायता करना। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किस बैंक ने शुरू की है, ये की है एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरुषि वर्मा। जी हाँ, आरुषि वर्मा को हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। अगर हम इसके बारे में देखें, राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और दिल्ली की रहने वाली एक पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। वह पिस्टल और ट्रैक शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और एक राज्य और उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद हैं। उन्हें हंस फाउंडेशन द्वारा पूरी तरह से समर्थन और प्रायोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि किसे जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है, तो ये किया गया है आरुषि वर्मा को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बी अवेयर, जी हाँ, बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरबीआई। जहां आरबीआई ने अभी हाल ही में बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की है।
अगर हम बात करें आरबीआई के मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करें हम आरबीआई के स्थापना की तो आरबीआई का जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगर बात करें हम आरबीआई के गवर्नर की एट प्रेजेंट तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो याद रखेंगे बी अवेयर नाम की जो एक पुस्तिका है वो लॉन्च की है किस बैंक ने? आरबीआई ने। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की है जिसमें धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों को शामिल किया गया है। इस पुस्तिका का उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय लेन देन करते समय भोले भाले ग्राहकों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जन जागरूकता बढ़ाना है। किसके खिलाफ? वित्तीय धोखाधड़ी और जो विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी होती हैं ट्रांजैक्शन करते हुए, वित्तीय लेन देन करते समय, उनके खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोध गया। जी हाँ, बोध गया में जो है दुनिया की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा बन रही है। इसके बारे में देखते हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। कौन सी मुद्रा में? शयन मुद्रा में। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। विशाल प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाया जा रहा है। बोध गया बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह यहाँ दुनिया भर से जो है श्रद्धालु आते हैं। तो याद रखेंगे कहाँ पर भगवान बुद्ध की जो है दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है? तो ये बन रही है बोध गया में, जिसकी 100 फीट जो है लंबी है वो और 30 फीट ऊंचाई है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृति मंत्रालय। जी हाँ, संस्कृति मंत्रालय ने जो है अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का जो है आयोजन किया है। इसके बारे में देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आरंभ करने के लिए इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी चिन्हित करता है। तो याद रखेंगे कि जो है झरोखा का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है झरोखा पहल का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय यानी कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी जो है वो G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की जो है मेजबानी करेगा। इसके बारे में देखते हैं। जर्मन सरकार ने कहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करेगी। जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री सैम ज़देमीर के अनुसार बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि G7 कृषि मंत्रियों की जो आभासी बैठक है उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसकी मेजबानी करेगा जर्मनी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल अड्डा 24 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।